अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा INVT VFD पे अगर SPO का फ़ॉल्ट आ रहा है तो आपने इस फ़ॉल्ट को कैसे रिमूव करना है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। मैं ये टोटली एक्सप्लेन करके आपको सिखाऊंगा कि आपने इस फ़ॉल्ट को कैसे रिमूव करना है और ये फ़ॉल्ट कैसे ठीक होता है। दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इन्वर्टर की पावर ऑफ़ कर लेनी है। ये जो आपको 6 लीडें नज़र आ रही हैं, ये 3 लीडें मेन इनपुट पावर सप्लाई है और 3 लीडें जो हैं ये आउटपुट सप्लाई है, UVW मोटर की सप्लाई है। दोस्तों, इन 6 लीडों की आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लूजिंग चेक कर लेनी है। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इलेक्ट्रिकल की, होम अप्लाइंसेस की और टेक्सटाइल की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक करता रहता हूँ। दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है M.J इलेक्ट्रिक के नाम से। आपको उधर भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी और मेरा फेसबुक पेज भी है मुज़म्मिल जमशेद के नाम से। उधर भी आपको इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी। इन 6 तारों की लूजिंग चेक करने के बाद आपने जो आउटसाइड पे मोटर लगी हुई है जो कि इन्वर्टर से ड्राइव हो रही है, उसकी आपने तीनों लीडें चेक कर लेनी है। ये मोटर लगी हुई है, इसके अंदर ये 3 फेस सप्लाई की 3 केबलें लगी हुई हैं और एक अर्थ वाली लगी हुई है। इनको भी खोल के चेक कर लेंगे कि इधर लूजिंग तो नहीं है। तो दोस्तों, ये कनेक्शन मैंने खोले हैं। ये जो पहले लग्स लगे हुए थे, ये लग्स प्रॉपर तरीके से पंच नहीं हुए थे। ये आप देख रहे हैं, कंडक्टर भी बाहर नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये जो फ़ॉल्ट आ रहा था SPO का इन्वर्टर पे, ये लूजिंग की वजह से आता है या फेज़ मिस हो जाए तो उस वजह से ये फ़ॉल्ट आ जाता है। तो दोस्तों, ये जो लग्स लगे हुए हैं ये सही नहीं लगे। इनका साइज़ भी बड़ा है और कंडक्टर भी बाहर नज़र आ रहा है। तो इनको काट के मैंने ये न्यू लग्स लगा दिए हैं। न्यू लग्स लगाने के बाद जिस तरीके से मैंने 1 बाय 1 करके तारें खोली थी मोटर से, वैसे ही मैं इनको लगा दूंगा और इसके कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर दूंगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इलेक्ट्रिकल की और टेक्सटाइल की और होम अप्लाइंसेस की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेक करता रहता हूँ। दोस्तों, अगर इसकी जो पावर कनेक्शन होते हैं इन्वर्टर से लेकर मोटर तक, अगर किसी तार में भी किसी किस्म की लूजिंग हो जाएगी तो ये फ़ॉल्ट उस सूरत में आ सकता है जो डिस्प्ले पे फ़ॉल्ट आ रहा था SPO का। तो सबसे पहले आपने इसकी जितनी भी लूजिंग है उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। दूसरे नंबर पे ये इन्वर्टर की आउटसाइड पे मैंने 2 स्टार्टर लगाए हुए हैं रिवर्स फॉरवर्ड पल्स के लिए। तो इनके जो पॉइंट है, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ गई थी, तो इनको भी मैंने ओवरऑल किया है। जितने भी ये पॉइंट थे मूवेबल फिक्सेबल, इनको मैंने ज़ीरो साइज़ एमरी पेपर से अच्छे तरीके से साफ़ किया और इनको दोबारा फिट कर दिया है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंदर। पॉइंट लगाने के बाद जितनी भी तारें मैंने खोली थी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से, ये प्रॉपर तरीके से इनके दोबारा कनेक्शन मैं कर दूंगा। कनेक्शन करने के बाद आपने 1 बाय 1 करके वायर को खींच के चेक कर लेना है कि लूजिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कनेक्शन करने के बाद मल्टीमीटर से एक दफ़ा दोबारा इसके पॉइंट भी चेक कर लेने चाहिए कि कोई भी पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का। तो ये मैनुअल मैं इसको कंटिन्यूटी पे चेक कर रहा हूँ। जितने भी
मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पॉइंट है ये बिल्कुल सही कंटिन्यूटी पे काम कर रहे हैं। इन पॉइंटों को चेक करने के बाद मैं इन्वर्टर की पावर जो है वो ऑन कर दूंगा और पावर ऑन करके चेक करेंगे कि जो हमारा इन्वर्टर है उस पर ये फ़ॉल्ट आ रहा है कि नहीं, जो पहले आ रहा था एसपीओ का। और मोटर को चला के चेक कर लेंगे। इधर से मैंने 3 फेज़ पावर ऑन की है, कंट्रोल भी इसका मैंने इधर से ऑन किया है। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर पे फॉल्ट जो है वो बिल्कुल रिमूव हो गया है। ये 50 फ्रीक्वेंसी आ रही है, 50 HZ फ्रीक्वेंसी इस पे शो हो रही है। ये मोटर भी सही हालत में चलना शुरू हो गई है। तो दोस्तों अगर इन्वर्टर पे ये वाला फ़ॉल्ट आ रहा है एसपीओ का, तो आपने भी यही चीज़ें चेक करनी हैं। जो पावर होती है 440 सप्लाई, इसकी लूजिंग आपने प्रॉपर तरीके से चेक करनी है। लूजिंग की वजह से, फेज़ मिस होने की वजह से ये फ़ॉल्ट आ जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।